नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि हम देश के बाहर या राज्य के बाहर के तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं और वहां जाने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन अपने आसपास के तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों के प्रति उदासीन रहते हैं। यात्रा के इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्थान की तरफ जिसके बारे में बहुत से लोगों को बहुत कम जानकारी होगी और कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। ये स्थान हमारी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में प्रमुख स्थान रखता है, चढ़ई-मुत्तल। तो आइए चलते हैं। जम्मू व कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर से पहले टिक्करी स्थान से कटड़ा की तरफ जाने वाली सड़क पर बसा चढ़ई-मुत्तल गांव एक प्रसिद्ध गांव है जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के चलते बहुत महत्व रखता है। टिक्करी से लगभग 7 किलोमीटर और कटड़ा से 23 किलोमीटर दूर बसा यह स्थान वास्तव में 2 गांव चढ़ई और मुत्तल के नामों पर जाना जाता है और इसी नाम से प्रसिद्ध भी है। यह गांव प्रकृति की कृपा दृष्टि से लबरेज है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का तापमान बनिस्बत बाकी स्थानों से कम होता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जब पूरा जम्मू संभाग गर्मी से तप रहा होता है, तब भी यहाँ के वातावरण में कुछ राहत अवश्य महसूस की जाती है। माता वैष्णो देवी पर्वत की तलहटी के समीप बसा ये क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर है। ये स्थल प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ है। यहाँ हरियाली, पर्वत और प्राचीन धरोहरें एक साथ मिलकर एक अनुपम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आकर मन को असीम शांति का अनुभव होता है। चढ़ई-मुत्तल की ऐतिहासिक अहमियत में यहाँ के मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। इन मंदिरों में यहाँ एक तरफ आस्था और श्रद्धा का प्रवाह रहता है, वहीं इनके प्राचीन होने के कारण इनकी ऐतिहासिक विरासत के तौर पर भी अहमियत बढ़ जाती है। इन मंदिरों में आकर एक तो आध्यात्मिक अनुभव होता है, वहीं श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर आकर मन को असीम शांति का अनुभव होता है। आइए इसी शांति का अनुभव हम सभी एक साथ मिलकर करते हैं। चढ़ई-मुत्तल के चढ़ई गांव में धार्मिक आस्था के केंद्रों के रूप में पवित्र मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों में एक प्राचीन मंदिर है जिसे ब्रह्मचारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर कम से कम 350 से 400 वर्ष पुराना है। ये मान्यता है कि मचैल पाडर के पांगा बॉर्डर से 3 ब्रह्मचारी इस तरफ आए, जिनमें एक देवी पिंडी की तरफ प्रस्थान कर गए, एक अन्य कंधधार देवी पिंडी के ऊपर की धार की तरफ चल दिए और पुरुषोत्तम दास जी महाराज तीसरे ब्रह्मचारी ने यहीं पर आसन जमा लिया और तप करने लगे। तब ये स्थान घने जंगलों से घिरा था। पुरुषोत्तम दास जी महाराज नवरात्रि की 9 देवियों में से एक ब्रह्मणी देवी की आराधना किया करते थे। उनके निवास करने तथा तपस्या से यह स्थान आध्यात्मिक होता चला गया। महाराज की अपनी धारणा भी थी कि इस स्थान पर कुछ विशेष है जो उन्हें आकर्षित करता था और जिसने उन्हें इसी स्थान को अपना तप करने के स्थान के तौर पर चुनने को प्रेरित किया। ब्रह्मणी मंदिर आज भी यहाँ पर उनकी श्रद्धा और आस्था की कहानी कहता है। इसके साथ ही इस बड़े मंदिर परिसर में सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए और भी पूजनीय तीर्थ हैं, जिनमें राम दरबार, शिव मंदिर,
हनुमान मंदिर प्रमुख हैं। राम दरबार में पुरुषोत्तम दास महाराज की खड़ाओं आज भी सहेज कर रखी गई हैं, जो यहाँ के निवासियों का उस संत महात्मा के प्रति आदर मान को व्यक्त करता है। यहीं पर वह पुण्य आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। उनका इसी स्थान पर संस्कार करके समाधि भी बनाई गई है। मंदिर के बीचों बीच खूबसूरत तालाब न केवल इसे खूबसूरत बनाता है, बल्कि अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण भी यहाँ आने वाले धार्मिक पर्यटकों का मन मोह लेता है। ये स्थान बाबा ब्रह्मचारी जी के नाम से है। महाराजा गुलाब सिंह जी जब उन्होंने श्रीनगर में उनके उधर लड़ाई हो रही थी तो कवालियों के साथ, तब रानी तारा निवास उधमपुर में रहती थी। उनको पता चला कि बाबा ब्रह्मचारी जी चिड़ियाई में रहते हैं। वो रानी अपने शिष्यों के साथ इधर आई तो उधर आके उन्होंने बाबा ब्रह्मचारी जी के चरणों में अपना बालू उतार के रखा। उन्होंने कहा कि महाराज को गए हुए 2-3 महीने हो गए, उनकी कोई खबर नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा, रानी जी आप ये बालू पहन लो और 2-3 दिन में महाराज बहुत बड़े राजा बन के आ रहे हैं। वो कवालियों के साथ जो जंग हो रही है वो उन्होंने जीत ली है, सारे इलाके उन्होंने जीत लिए हैं, तो वो 2-3 दिन में आपके पास आ जाएंगे। जब महाराज लड़ाई से इधर आए, अपने घर आए उधमपुर तारा निवास में, तो उन्होंने रानी जी को बताया कि मैंने सारा इलाका जीत लिया है। तो रानी जी ने कहा, मुझे आपसे पहले पता है कि आपने सारा इलाका जीत लिया है और उनको मार दिया है सबको। तो राजा जी ने पूछा रानी जी को कि आपको कैसे पता है? आप उन्होंने बताया कि मैं चिड़ियाई में गई थी, बाबा ब्रह्मचारी का स्थान है, उधर बाबा ब्रह्मचारी जी रहते हैं, तो उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि महाराज बहुत बड़े राजा बन के आ रहे हैं। फिर उन्होंने ये ब्रह्मणी देवी जी का मंदिर उनके बाबा ब्रह्मचारी के लिए बनाया। वो ब्रह्मणी देवी जी की आराधना करते थे। इधर छोटा सा तालाब था, यहाँ पे बैठ के वो सर्दियों में बैठ के वो तपस्या करते थे, और जब वो बेहोश हो जाते थे उनके शिष्य उनको निकाल के उनकी सेवा करते थे, तो तब उनको जाके होश आता था। फिर महाराज जहाँ आए तो उन्होंने इधर मंदिर बनाया। उन्होंने बोला कि आपके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज आप मंदिर बना दो तो सब उनका ठीक है, आशीर्वाद है। तो उन्होंने जब उनकी वो पूरे हो गए, स्वर्ग सिधार गए, तो यहाँ से एक आदमी उधर गया था, हरिद्वार में गया था, वहाँ उसको वो ब्रह्मचारी जी मिले। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप कब आए? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आ रहा हूँ, मगर घर जाके किसी को मत बताना, गांव वालों को, कि मुझे उधर ब्रह्मचारी जी मिले हैं। वो इधर आया तो उसको पता चला कि ब्रह्मचारी जी तो स्वर्ग सिधार गए हैं। तो उसने कहा कि मुझे तो उसी दिन वहाँ मिले थे। तो वो घर गया तो वो उसका भी अंत हो गया, ख़त्म हो गया वो भी। तो बाबा ब्रह्मचारी जी की इस पेड़ के नीचे ही संस्कार हुआ था। ये तब बहुत छोटा पेड़ था, तो इसके पत्ते जो ज्वाला थी, अग्नि की ज्वाला थी जो, वो उसके पत्तों के बीच से निकल रही थी। तो लोगों ने कहा कि अभी ये पेड़ ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरे दिन आके लोगों ने देखा कि ये पेड़ वैसे का वैसा ही हरा है, एक पत्ता भी उसका जो है वो कुछ ख़राब नहीं हुआ था। फिर उनका एक जजमान है, उन्होंने उनकी एक समाधि बनाई थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक जजमान था, उन्होंने उनका एक ये राम दरबार है जो ये राम मंदिर बनवाया था। चढ़ई मुत्तल क्षेत्र में हमें बावलियाँ बहुत अधिक तादाद में मिलती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पीने के पानी के स्रोत के रूप में इन बावलियों का बहुत अधिक महत्व है। जब तक इन इलाकों में
पीने के पानी की पाइपें नहीं बिछी थीं, तब तक इन इलाकों में रहने वाले लोगों की प्यास यही बावलियाँ बुझाया करती थीं। कहा जाता है कि जिंदा रहने के लिए रोटी, हवा और पानी नितांत आवश्यक है। फिर पानी के ये स्रोत बावलियाँ, अगर इनको जीवनदेही कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चढ़ई स्थान पर ऐतिहासिक विरासत के तौर पर बावली परिसर बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक अभिलेखों के मुताबिक इस बावली परिसर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा छग्गर सिंह द्वारा करवाया गया था। ये बावलियाँ अपनी सुंदर नक्काशी और प्राचीन कला के चलते बहुत आकर्षक है। यह विस्तृत जल संरचना प्रणाली का उदाहरण है, जिसमें जल स्रोतों, तालाबों और नालियों का एक ऐसा जाल बनाया गया था जो पहाड़ी झरनों के पानी को बड़ी कुशलता से वास्तुशिल्पीय ढंग से संचालित करता था। यह प्राचीन जल प्रणाली स्थानीय लोगों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। लेकिन सुनहरी अतीत आज गहरे गर्त में जाता अनुभव होता है। प्राचीन कला के नमूने मानो नेस्तनाबूद होने के कगार पर हों। अगर जल्दी इस बात का संज्ञान ना लिया गया तो यह अपना अस्तित्व खोने में अधिक वक्त नहीं लगाएंगे। हमारा ऐसा गौरवपूर्ण अतीत सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित होकर रह जाएगा। यह कड़वी हकीकत है। इसे जानकर, अपनी गलती मानकर संबंधित संस्थाओं को इस विरासत को बचाना ही होगा। चढ़ई मुत्तल स्थान पर प्रकृति बहुत मेहरबान है। शहर की भीड़ भाड़ और चकाचौंध से दूर यहाँ पर आकर असीम शांति का अनुभव होता है। ये सत्य है कि यहाँ के वातावरण में वह सारे तत्व मौजूद हैं जो आपको स्ट्रेस तथा स्ट्रेन से दूर ले जाते हैं। हम सभी को ये आदत बनानी चाहिए कि ऐसे स्थानों पर अक्सर आकर उस शांति का अनुभव अवश्य करना चाहिए। चढ़ई मुत्तल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। आज के व्यस्त दौर में जहाँ अपनों और अपने लिए वक्त की कमी से जूझते लोग हर किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए विशेषकर यह स्थान कुछ वक्त अपने आप के साथ बिताने का उपयुक्त स्थान है। इसके साथ ही अपनी ऐतिहासिक विरासत की धरोहर बावलियों को देखकर हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारी परंपराएं कितनी समृद्ध रही हैं। यह एक एहसास भी देता है कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। वर्तमान हमारा है और भविष्य हम पर निर्भर है। हमें सरकारों से अपेक्षा रहती है और हम उपेक्षा का शिकार होते हैं। क्यों ना हम व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करके अपने अस्तित्व की इन धरोहरों को बचाने, सहेजने, उन्हें प्रचार और प्रसार देने का काम करें। क्या अगर सरकार या प्रशासन अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है तो हम भी अपने कर्तव्यों के प्रति आंखें मूंद लें? यात्रा का उद्देश्य यही प्रश्न उठाने का है। तो आइए हम सब मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर खंगालते हैं और अपने अस्तित्व से जुड़ने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। यात्रा के अगले अंक में मुलाकात होगी एक बार फिर से नई मंजिल की तरफ। तब तक नमस्कार।